तो अब मुझे पता है कि आप में से काफ़ी सुपर फैंस गॉडजिला के बहुत बड़े फैंस हैं। और पास्ट में मैंने कुछ ऐसे फैंस को भी देखा है जिन्हें ये लगता है कि गॉडजिला को कोई बीट नहीं कर सकता। अब हो सकता है कि मॉन्स्टरवर्स में ऐसा कोई ना हो जो गॉडजिला के सामने टिक पाए, लेकिन अगर हम किसी वेपन का यूज़ करें तो गॉडजिला को मारा जा सकता है। बस उसके लिए हमें मॉन्स्टर यूनिवर्स से हटकर मार्वल और डीसी में आना होगा। और इसीलिए आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे वेपन्स के बारे में जो गॉडजिला को ख़त्म कर सकते हैं। तो अब शुरू करते हैं। सबसे पहला वेपन है पावर रिंग। अब पावर रिंग ग्रीन लैंटर्न के रिंग को बोला जाता है। ये रिंग अपने यूजर के विल पावर पर काम करती है और जितनी स्ट्रॉन्ग एक ग्रीन लैंटर्न की विल होगी उतने ही पावरफुल उसके एनर्जी प्रोजेक्शंस होते हैं। ग्रीन लैंटर्न अपने रिंग से कुछ भी कंस्ट्रक्ट कर सकता है, कई तरीके के वेपन बना सकता है जैसे स्वॉर्ड और मशीन गन, लेकिन गॉडजिला के सामने ये वेपन काम नहीं करने वाले। पर अगर किसी ग्रीन लैंटर्न के पास गॉडजिला से लड़ने की विल पावर हो तो वो कुछ ऐसा बना सकता है जो गॉडजिला के बॉडी को काफी ज्यादा डैमेज कर दे। और क्या पता मे बी ग्रीन लैंटर्न अपने रिंग से ऐसा कोई वेपन बना दे जो गॉडजिला को मार ही दे। पर जितनी मैंने अभी तक ग्रीन लैंटर्न की कॉमिक्स पढ़ी है उसमें कभी भी वो किसी मॉन्स्टर से नहीं भिड़ा है और मुझे नहीं याद कि गॉडजिला जैसा कोई क्रिएचर ग्रीन लैंटर्न की स्टोरी में एग्जिस्ट करता है। लेकिन फिर भी ग्रीन लैंटर्न की पावर लिमिटेड नहीं होती है। अगर ग्रीन लैंटर्न गॉडजिला के एटॉमिक ब्रेथ से बचकर अपनी सारी विल पावर का इस्तेमाल करे तो हो सकता है कि गॉडजिला हार जाए, लेकिन ग्रीन लैंटर्न के लिए ऐसा करना काफी हार्ड होगा। इसलिए अगर ये फाइट करते हैं तो 10 में से 5 बार ही लैंटर्न गॉडजिला को मार पाएगा। सेकंड वेपन है स्लिंग रिंग। अब ये वही वेपन है जिसका यूज करके डॉक्टर स्ट्रेंज कहीं भी टेलीपोर्ट होता है। टेक्निकली स्लिंग रिंग कोई वेपन नहीं है, लेकिन इसे वेपन की तरह यूज किया जा सकता है। जैसे वोंग ने इस रिंग की मदद से कल ऑब्सिडियन का हाथ काट दिया था और वोंग ने ही एबोमिनेशन को आउटस्मार्ट करके नॉकआउट कर दिया था। अब गॉडजिला का साइज काफी बड़ा है पर उसे हील होने में काफी टाइम लगता है और गॉडजिला के पास किंग गिडोरा की तरह कोई रीजनरेशन पावर भी नहीं है। एंड गेम में हम देख चुके हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज ने कितने बड़े साइज के टेलीपोर्टेशन गेट बनाए थे, उसमें से वकांडा के बैटलशिप्स आ रहे थे। और बस 1 सेकंड का सीन है जब ब्लैक पैंथर इन्फिनिटी गॉन्टलेट लेकर भाग रहा था, तब उसके पीछे एंटमैन एक लिवाइथन को स्पेस में ढकल रहा होता है। तो अगर डॉक्टर स्ट्रेंज गॉडजिला के साथ भी ऐसा कुछ करता है तो गॉडजिला को मारा जा सकता है। अब डॉक्टर स्ट्रेंज गॉडजिला को धक्का तो नहीं दे सकता, बट स्लिंग रिंग का यूज करके एक टेलीपोर्टेशन गेट बनाकर गॉडजिला का सिर उसके धड़ से अलग कर सकता है। बस डॉक्टर स्ट्रेंज को गॉडजिला के सिर जितना पोर्टल बनाते आना चाहिए। थर्ड वेपन है म्यूनर। अब म्यूनर का साइज काफी छोटा है लेकिन वो एक गॉड का वेपन है जिसे ओरू मेटल से बनाया गया था। म्यूनर की मदद से थॉर गॉडजिला पर लाइटनिंग अटैक कर सकता है और अगर वो काम ना करे तब भी अगर थॉर म्यूनर को गॉडजिला के मुंह के अंदर रख दे तो गॉडजिला हिल भी नहीं पाएगा। थॉर रैग्नारोक में हम देख चुके हैं कि कैसे म्यूनर की वजह से सर्टर का फायर डीमन कुछ नहीं कर पा रहा था और ऐसा ही कुछ गॉडजिला के साथ होगा। थॉर अगर म्यूनर को सही से यूज करे तो गॉडजिला मर भी सकता है। अगर आपको याद हो तो एज ऑफ अल्ट्रॉन में थॉर ने पावर अप करके इतने जोर से हिट किया था कि पूरा सोकोविया डिस्ट्रॉय हो गया। और सेम ताकत से अगर थॉर गॉडजिला के सिर पर अटैक करता है तो हो सकता है कि गॉडजिला ना मरे, लेकिन इस लेवल के अटैक से वो अनकॉन्शियस तो हो ही सकता है। फोर्थ वेपन भी थॉर का ही है जिसे स्टॉर्म ब्रेकर कहा जाता है। स्टॉर्म ब्रेकर भी सेम ओरू मेटल से बना है, बस ये एक एक्स है और म्यूनर एक हैमर था। अब स्टॉर्म ब्रेकर एक 4 फीट का वेपन है और गॉडजिला 393 फीट का टाइटन। इसलिए अगर स्टॉर्म ब्रेकर से थॉर अटैक करता है तो मे भी हो सकता है कि वो गॉडजिला को कट कर दे या हो सकता है कि कट ना भी कर पाए। अब बेशक स्टॉर्म ब्रेकर ने थैनोस के ड्रॉप शिप्स और इन्फिनिटी स्टोन्स की एनर्जी को कट किया है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि स्टॉर्म ब्रेकर गॉडजिला को भी कट कर देगा, क्योंकि थॉर अभी तक किसी गॉडजिला जितने बड़े मॉन्स्टर से नहीं भिड़ा है। एक बार थॉर ने एक फ्रोस्ट जायंट मॉन्स्टर को मार दिया था पर उसकी हाइट सिर्फ 30 फीट थी। अब हो सकता है कि स्टॉर्म ब्रेकर कट ना कर पाए, लेकिन स्टॉर्म ब्रेकर के पास एक ऐसी एबिलिटी है जिसे गॉडजिला का मरना पक्का है और वो एबिलिटी है बायफ्रोस्ट समन करना। बायफ्रोस्ट की मदद से गॉडजिला के बॉडी पार्ट्स को अलग किया जा सकता है, ठीक जैसे थॉर रैग्नारोक में उस फायर ड्रैगन के साथ हुआ था। या फिर गॉडजिला को ही कहीं दूसरी जगह टेलीपोर्ट किया जा सकता है जैसे सन या ब्लैक होल, या किसी ऐसे प्लेनेट पर टेलीपोर्ट कर दिया जहाँ ऑक्सीजन ही नहीं हो। फिर तो गॉडजिला मर जाएगा क्योंकि गॉडजिला को जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, और अगर स्पेस या किसी और प्लेनेट पर ऑक्सीजन ना मिले तो उसकी स्टोरी वही खत्म हो जाएगी। फिफ्थ वेपन है नेक्रोसोर्ड। अब नेक्रोसोर्ड वो वेपन है जो हेला अपने हाथों से प्रोड्यूस करती है, लेकिन गॉडजिला को हेला के नॉर्मल वेपन से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला क्योंकि गॉडजिला एक ऑलमोस्ट 400 फीट बड़ा टाइटन है और अगर हेला अपने 3 फीट बड़े नेक्रोसोर्ड उस पर फेंकेगी तो वो गॉडजिला के लिए बस एक नीडल की तरह होगा। पर अगर हेला गॉडजिला पर वो नेक्रोसोर्ड फेंकना शुरू कर दे जो सर्टर पर फेंक रही थी तो इस टाइटन का मरना पक्का है,
क्योंकि इस टाइम पर सर्टर की हाइट 997 फीट थी, जो गॉडजिला से डबल है। और हालांकि नेक्रोसॉर्ड देखकर लगता है कि वो कम से कम 200 फीट के आसपास है। और ये ब्लेड्स इतने ड्यूरेबल है कि सर्टर के फ्लेम से भी मेल्ट नहीं हो रहे थे। सर्टर को तो इन ब्लेड्स से कुछ नहीं हुआ, लेकिन अगर हेला सेम ब्लेड्स गॉडजिला पर फेंकना शुरू कर देगी तो ये उसके बॉडी के आर पार हो जाएंगे। सिक्स्थ वेपन है ट्विलाइट सोर्ड। ये सोर्ड सर्टर की है, बट ये सोर्ड अपने फुल पोटेंशियल पर तभी काम करती है जब ये इटर्नल फ्लेम के कांटेक्ट में हो। बिना इटर्नल फ्लेम वाले सर्टर को तो थॉर ने बीट कर दिया था, लेकिन क्लाइमैक्स में जब सर्टर बड़ा हुआ तब उसके साथ उसकी स्वॉर्ड भी बड़ी हो गई। सर्टर ही खुद 997 फीट का था और उसकी स्वॉर्ड भी काफ़ी बड़ी थी। मेरे ख्याल से वो नियरली 400 से 500 फीट बड़ी हो सकती है, जो टेक्निकली गॉडजिला के साइज के आसपास ही है। और सर्टर ने तो पूरे एसगार्ड डायमेंशन को कोर से डिस्ट्रॉय कर दिया था, तो उस हिसाब से तो गॉडजिला ट्विलाइट स्वॉर्ड के सामने कुछ भी नहीं है। ट्विलाइट स्वॉर्ड से गॉडजिला की पूरे अर्थ को कोर से डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। अब नेक्स्ट वेपन है इन्फिनिटी गॉन्टलेट, पर इन्फिनिटी स्टोन्स के साथ। अब इन्फिनिटी गॉन्टलेट से गॉडजिला को बीट करना मतलब हॉकाई को ओडिन से भिड़वा देना। इन्फिनिटी स्टोन्स जिसके पास हो वो गॉडजिला जैसे क्रिएचर को अपना पेट बना सकता है, क्योंकि पावर स्टोन से गॉडजिला के साथ अर्थ को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, स्पेस स्टोन से उसे कहीं भी टेलीपोर्ट करवा सकते हैं, या रियलिटी स्टोन से गॉडजिला को कुछ भी बना सकता है। बस माइंड स्टोन से गॉडजिला का माइंड कंट्रोल किया जा सकता है या नहीं, ये बताना मुश्किल है। लेकिन आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको क्या लगता है, गॉडजिला का माइंड कंट्रोलेबल है या नहीं। वैसे मॉन्स्टरवर्स में भी एक वेपन है जो गॉडजिला को मार सकता है। इस वेपन का नाम था जीरो ऑक्सीजन मिसाइल। किंग गिडोरा से लड़ते टाइम जब गॉडजिला इसके कांटेक्ट में आया था तब वो लगभग अधमरा हो गया था और उसकी हार्ट बीट भी काफी स्लो हो गई थी। पर अगर गॉडजिला पर 2 या 3 जीरो ऑक्सीजन मिसाइल से अटैक किया जाए तो हो सकता है कि वो वही मर जाए। लेकिन अब ये थे कुछ ऐसे वेपन्स जो गॉडजिला को मार सकते हैं। अब ये तो बस मूवीज वर्जन थे, अगर हम कॉमिक के बेसिस पर बात करते तो यहाँ पर 50 से ज़्यादा वेपन देखने मिलते हैं। लेकिन अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको आज की वीडियो कैसे लगी। और अब अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसी वीडियो देखने के लिए। तो फिलहाल के लिए इतना ही, अब मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक गुड बाय।